हेलो स्टूडेंट्स, आवर टुडे टॉपिक इज ट्रिक टू फाइंड आउट बॉन्ड ऑर्डर। है ना, किस टाइप से हमें बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड आउट करना है उसकी आज हम ट्रिक के बारे में सीखेंगे यहाँ पर। सो व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर? नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स इज कॉल्ड एज बॉन्ड ऑर्डर। मतलब दो एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड्स प्रेजेंट है उसको हम उसका बोलेंगे बॉन्ड ऑर्डर्स। फॉर एग्जाम्पल के लिए H सिंगल बॉन्ड H, कितना होगा इसका बॉन्ड ऑर्डर? सो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1। इफ O double bond O, so bond order is equal to 2. If N triple bond N, so bond order is equal to 3। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आपको एक ट्रिक के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा मैं, है ना। यहाँ पर देखो, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड प्रेजेंट दिख रहे हैं हमको? एक बॉन्ड है, तो हमने बॉन्ड ऑर्डर बोला 1। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है, तो आप बोल रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 2। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में हमको ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है यहाँ पर, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है उसका? 3, है ना। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, है ना। मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, मतलब बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। देखो यहाँ पर इस एग्जांपल में, यहाँ पर सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर हमको किसका दिख रहा है? N ट्रिपल बॉन्ड N का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 3 है। तो यहाँ पर क्या होगा? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, मतलब इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है। और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो रहा है, मतलब यहाँ का बॉन्ड ऑर्डर 2 है। यहाँ पर भी हमको एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी, बट यहाँ पर नाइट्रोजन की कंपेयर में थोड़ी कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और हाइड्रोजन में सबसे कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो आपको ये चीज याद रखना है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। अगला जो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ है किसकी? जो सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर क्या है? कम है। आपको यहाँ दिख रहा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर H सिंगल बॉन्ड H, सो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर क्या होगी? बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी, और N ट्रिपल बॉन्ड N में क्या है? बॉन्ड ऑर्डर 3 है। जब बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? कम होगी, है ना। अब हमें कैसे बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड आउट करना है, इसके ट्रिक के बारे में जान लेते हैं। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 14, सो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 3। इफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 13, so bond order is equal to 2.5. If total number of electron is 12, so bond order is equal to 2. If total number of electron is 11, so bond order is equal to 1.5. If total number of electron 10, so bond order is equal to 1. If total number of electron is 9, so bond order is equal to 0.5. If total number of electron 8, so bond order is equal to 0. Oh, if total number of electron is 14, so bond order is equal to 3. Same. If total number of electron is 15, so bond order is equal to 2.5. If total number of electron 16, so bond order is equal to 2. If total number of electron 17, so bond order is equal to 1.5. If total number of electrons 18, so bond order is equal to 1. If total number of electrons 19, so bond order is equal to 0.5. If total number of electron 20, so bond order is equal to 0, है ना। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? कुछ क्वेश्चंस करेंगे बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड। ठीक है, अभी तक जो प्रीवियस ईयर नीट में जो एग्जाम में आए हुए उन क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं अपन, देखते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। अब हमें यहाँ पर क्या करना? हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर नीट 2018 में आया है क्वेश्चंस, है ना। CN प्लस CN माइनस NO और CN। तो चलो यहाँ पर हम बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करते हैं। सो बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो यहाँ पर कार्बन के आउटर या वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6, ठीक है। और नाइट्रोजन के पास कितना है? 7 है। तो यहाँ पर हम 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 है। कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने? 6 इलेक्ट्रॉन्स है, और नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अब यहाँ पर यदि प्लस है तो आपको यहाँ पर क्या करना है? माइनस करना है। यहाँ पर यदि माइनस होगा तो आपको प्लस में 1 करना है ना, +1 करना है। तो यहाँ पर क्या है? प्लस चार्ज है तो हम -1 करेंगे। कितना आंसर आ रहा हमारा? 12। 6 + 7 13 - 1 इज इक्वल टू 12। ठीक है, यहाँ पर भी सेम। कार्बन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, नाइट्रोजन के पास 7, माइनस है तो आपको यहाँ पर प्लस करना है। 6 + 7 13 + 1 इज इक्वल टू 14। N और O, नाइट्रोजन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7, ऑक्सीजन के पास कितना होता है? 8। कितना हो रहा है हमारे पास? टोटल 15। ठीक है,
अब हमारे पास जो सी एन है, सी के पास होंगे 6 + 7, नाइट्रोजन के पास 7, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 7 13। ठीक है, अब हमको यहाँ पर देखते हैं इस टेबल में। अब टेबल में हमको क्या दिख रहा है, देखो 6 + 7 12 आ रहा है हमारा। 12 होगा तो आपका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 2। सो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 2। 6 + 7 + 1 14, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14, सो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 3। If 7 + 8, total number of electron 15, so 15 is equal to 2.5. If total number of electron 13, so 13 is equal to 2.5. तो यहाँ पर भी कितना आ रहा है आपका 2.5। अब आपको क्या चाहिए, हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर चाहिए, तो आंसर इज सेकंड। सो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 3। इस टाइप से ये क्वेश्चन से आप क्या कर सकेंगे, सोल्व कर सकेंगे। अगला क्वेश्चन हम एक और देखते हैं, द पेयर ऑफ स्पीसीज हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर। अब आपको यहाँ पर क्या चेक करना है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर सेम हो। ऐसी कौन सी स्पीसीज है जिसका बॉन्ड ऑर्डर सेम है। चलो मैं इसका आपको डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ, बाकी आप सोल्व करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आंसर आएगा इसका 3। क्यों आ रहा है 3 आंसर, देखो Cn- और Cu है ना। अब इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर हम कैलकुलेट करके देखते हैं। Cn पर कितना चार्ज है, -1, और CO पर कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, अब जो Cn के ऊपर चार्ज है, टोटल हमको देखो 6 कितना है, कार्बन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, प्लस नाइट्रोजन में कितना है 7 है, माइनस चार्ज लगा, आपको क्या करना है प्लस का 1 करना है। 6 + 7 कितना होगा टोटल 13, प्लस 1 कितना होगा 14। यहाँ पर कार्बन का कितना है 6, कार्बन के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, ऑक्सीजन के पास कितने 8, टोटल नंबर 8 और 6 14। यहाँ पर हमको दिख रहा है 14 आ रहा, और 14 होगा आपके पास तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 3। तो हम यहाँ पर कितना करेंगे 3। तो इन दोनों का क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा। तो इस टाइप से आप क्या कर सकेंगे, इस वाले स्पीशीज पर करेक्ट टिक कर सकेंगे, है ना। तो क्वेश्चंस क्या था, द पेयर ऑफ स्पीशीज हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर। सेम बॉन्ड ऑर्डर किसका दिख रहा है हमको, Cn- और CO का। बाकी आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर, नीट 2015 क्वेश्चन नंबर, करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर। अब आपको करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर बताना है यहाँ पर। अब बॉन्ड ऑर्डर को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आपको पता है यहाँ पर 3 स्पीशीज दिख रही है हमको, सभी कंपाउंड में 3 स्पीशीज है। तो आप क्या करेंगे, पहले O2-, ठीक है, फिर है हमारे पास O2, और अगला जो हमारे पास है O2+, ठीक है। अब O2- का बॉन्ड ऑर्डर हम कैलकुलेट करें तो ऑक्सीजन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर सेल में कितना होता है, आउटर सेल में नहीं, आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करना। ऑक्सीजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स 8, टोटल कितने ऑक्सीजन है 2, 8 + 8, माइनस चार्ज लगा, आपको क्या करना है +1 करना। 8 + 8 16, प्लस 1 इज इक्वल टू 17। O2 टोटल 8 + 8 इज इक्वल टू 16। यहाँ पर कितना है 8 + 8, प्लस चार्ज है, आपको माइनस करना है, कितना है 8 + 8 16 - 1 15 होगा। ठीक है, अब आपके पास जो 17 होगा, तो 17 होगा तो आप क्या यहाँ पर 1.5, 17 होगा तो क्या बोलेंगे हम 1.5। और O2 हमारे पास जो है, O2 के टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने 16, तो टोटल हमारा कितना होगा 2, कितना होगा 2। और O2+ जो होगा 8 + 8 -1, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15, सो 15 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना होगा 2.5। सो करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू O2+, फिर हमारे पास होगा O2- और फिर लास्ट में कितना होगा हमारा, सॉरी O2+, O2 और फिर लास्ट में हमारे पास होगा O2-। तो ये बॉन्ड ऑर्डर होगा आपके पास। अब ये कहाँ पर दिख रहा है हमको, O2+, O2 एंड O2-। सो करेक्ट आंसर इज बी। तो इस टाइप से आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर पाएंगे बॉन्ड ऑर्डर्स के। ठीक है, ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।